ख्याल करना चाहिए कि महाराज युधिष्ठिर एक बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनके विषय में आपको बतलाया था कि उनके दर्शन करने से और उनके साथ में वार्तालाप करने से नहुष से एक बड़ा भारी पापी था, वह सर्प की योनि से छूट कर करके और उत्तम गति को चला गया। सर्प की योनि को जो प्राप्त हो गया था उस पाप से मुक्त हो गया। राजा युधिष्ठिर के दर्शन से और वार्तालाप से, यानी उसके दर्शन और वार्तालाप के प्रभाव से। तो ये बात भी आपको बतलाई थी, जब राजा युधिष्ठिर विराट नगर में वास करते थे तो उनके वास करने के प्रभाव से थी वहां की जनता धर्मात्मा हो गई और उस देश में धन और धान और गांव की वृद्धि हो गई। ये कैसी अद्भुत बात है कि जिस देश में राजा युधिष्ठिर वास करे उस देश के बीच के वहां अकाल नहीं पड़े और धन धान की वृद्धि है। इतना ही नहीं, वहां की प्रजा धर्मात्मा बन जाए, सतवादी बन जाए युधिष्ठिर के प्रभाव से। महाराज युधिष्ठिर के विषय में बहुत सी बातें हैं, फिर भी एक प्रकार से आपको सार बातें बतलाई जाती है, उसका विस्तार तो बहुत है। राजा युधिष्ठिर बहुत उच्च कोटि के धर्मात्मा पुरुष थे। प्रातःकाल महाराज युधिष्ठिर का नामोच्चारण करने से थी मनुष्य को पुण्य होता है, पापों का नाश होता है। इसलिए बहुत से लोग प्रातःकाल महाराज युधिष्ठिर को सम्मानित करते हैं। कोई भी क्यों न हो, हम किसी को भी याद करते हैं तो उनके गुण और उनके प्रभाव और उनके आचरण का असर पड़ता है। तो युधिष्ठिर को याद करने से युधिष्ठिर के गुणों का और प्रभाव का और उनके चरित्र का मनुष्य पर असर पड़ता है। जैसे कोई मनुष्य, कोई पुरुष किसी स्त्री को याद करता है या उसका दर्शन करता है, वार्तालाप करता है, तो उसका उस पर असर पड़ता है, उसके हृदय में काम का दीपन होता है कि वह कानूनी है। इसी प्रकार से युधिष्ठिर धर्मात्मा है, उसको याद करने से धर्मात्मापन के भाव की जागृति होती। ऐसे पापी को याद करने से पाप की जागृति होती। एक समय की बात है कि युधिष्ठिर के चारों भाई पारी पारी जो है जल लाने के लिए गए थे और उस तालाब के ऊपर में जो जल पीते हुए मरते गए। शेष में युधिष्ठिर गए, अपने भाइयों को मरा रात दे करके आंसू जोड़ा, उनके कहीं में बाण लगा था और कोई प्रकार की चोट नहीं लगी थी। उनका शरीर जो है क्षत विक्षत से रहित था। उन्होंने सोचा कि ऐसे वीर पुरुष कैसे मारे गए। उस तालाब के जल की परीक्षा की कि इस जल में तो कोई विष तो नहीं है, तो तालाब के जल में कोई विष नहीं था, वो शुद्ध था, विष रहित था। जब राजा युधिष्ठिर जल पीने के वास्ते उठे तो आवाज आई आकाश में से कि हे राजा युधिष्ठिर, ये तालाब मेरा है, इसका मैं मालिक हूं। मेरे प्रश्नों का उत्तर जो जल पियो ले नहीं जाओ। जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीता मर जाता, जैसे तुम्हारे चारों भाई मर गए। उन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा युधिष्ठिर ने कहा कि आप पूछो, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो उससे उनके वहां बहुत से अपना प्रश्न उत्तर हैं। चाहे एक चूड़ी भर लो। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि
इस संसार के बीच में पृथ्वी से बड़ा कौन है? उन्होंने उत्तर दिया कि माँ पृथ्वी से बड़ी पूज्य। और सबसे ऊंचा आकाश है। बोले आकाश से ऊंचा कौन है? बोले पिता से अपने लिए ऊंचा और कोई नहीं है। बहुत सी बातें पूछी। उन्होंने पूछा कि इस संसार के वहां अमृत क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि गाय का जो दूध है, गऊ का दूध, वही अमृत है, यानी अमृत के तुल्य है। पूछा कि हृदय किसका नहीं है? बोले प्रसन्न की हृदय नहीं है। बोले हर वक्त आंख खोले कौन रहता है? बोले मत्स्य, पलक नहीं मारता, हर वक्त उसकी खुली रहती है। बहुत सी बातें पूछी। बोले मार्ग, मुक्ति का मार्ग और है। उन्होंने कहा कि श्रुतियां जो है वेद भिन्न मार्ग को बतलाती है, स्मृतियां भी भिन्न मार्ग को बतलाती है, और मुनि भी एक नहीं कि जिसका नाम कहें कि बहुत हुए हैं, और वे सब भिन्न बतलाते हैं। जिस समय क्या ना जो महान पुरुष होते हैं और वे जिस मार्ग से चलते हैं वही मार्ग है, उनका अनुकरण करना ही मार्ग है। जैसे गीता में बतला, यद आचरति शिष्ट तब तक जीवित तिरोजनो सयत परमाणु कुरुते लोकस तदम करते। गीता की 30 अध्याय का 21 का श्लोक है। इसका भाव यह है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, इतर मानो दूसरे पुरुष उसी के अनुसार चलते हैं, और श्रेष्ठ पुरुष जिस बात को प्रमाण कर देता है सब लोग उसके अनुसार ही चलते। तो भाव यह है तो श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का अनुकरण करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, उसके अनुसार चलना। महाराज युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रति ये उपदेश दिया। बहुत सी बातें यक्ष ने पूछी। फिर पूछा यक्ष ने, इस संसार में सुखी कौन है? जिसके सिर ऋण नहीं है और अपने इसमें निवास करता है, दोपहर केवल साल है तो आप लोग आते हैं। इस प्रकार से अपनी मर्जी देखती है या वार्ता क्या है, मैंने उपदेश बात क्या है? तो उन्होंने कहा संसार रूपी कड़ा तो जीवन रूपी भी जिस 25 से रूपी कड़ा के रात और कर्म की कोशिश करते हैं, कर्म के सारे उसके भीतर में घूमता रहता है कर्म के अनुसार। यही वार्ता है। इस संसार कड़ाई से जो बाहर प्राप्त होता है, ये भार है। तो राजा जो मरे थे एक को मैं जीवा बात कही, मेरा भाई विरोधी के हाथ में चला हुआ, अब तो वापस सकते हैं बिल्कुल की वो तो बिना करके कुछ चाहते हो तुम तीन के 2 पुत्र हैं, भाई से प्रसिद्ध हैं। कुंती की संतान तो मैं हूँ, और मेरी सोत माता जो माधवी है उसकी भी एक संतान रहनी चाहिए, इसलिए मेरे भाई नकुल ऐसो जीवित हो। आज मैं माधवी पुत्र नकुल को छोड़ करके मेरे भाई सहोदर भाई भीमसेन या अर्जुन को
उठा लूंगा या जलाने के वास्ते कह लूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग मुझको धर्मात्मा समझते हैं, उन पर कैसा असर होगा? लोग कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है, चाल करना तो राजा युधिष्ठिर नहीं कहते हैं कि मैं धर्मात्मा हूं। युधिष्ठिर कहते हैं लोग मुझको धर्मात्मा मानते हैं, उनके आत्मा में कितना धक्का लगेगा। लोग कहें राजा युधिष्ठिर ने धर्म का त्याग कर दिया, अपने छोटी माता का पुत्र जो नकुल है उसको न उठा करके अपने सहोदर भाई भीमसेन को उठा लिया या अर्जुन को उठा लिया। कितने लोग कहेंगे कि राजा युधिष्ठिर राज के लोभ में आकर के नकुल जो कमजोर है उसको तो नहीं उठाया और भीमसेन को उठा लिया, अर्जुन को उठा लिया, ऐसे कहेंगे। तो इसलिए मैंने ये सब बात सोच समझ ली है। मैं सोच समझ करके होश होशियारी के साथ आपको कहता हूँ कि मेरी वही अर्ज है, एक ही अर्ज है कि मेरा भाई नकुल जीवित हुए। धर्मराज ने देखा कि ये अपने धर्म का त्याग नहीं कर रहा है। धर्मराज अपने असली रूप में प्रकट हो गए। बोले मैंने यक्ष का रूप धारण किया तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, मैं साक्षात धर्मराज हूँ। लो तुम्हारे सभी भाई उठते हैं, सभी भाई खड़े हो गए और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने उस ऋषि जो अग्निहोत्री जो ऋषि है उसके अग्नि की लकड़ी मैंने चुराई, यानी मैं मृग के रूप में उसको हरण करके ला ले ये अग्नि की ये लो अग्नि की लकड़ी उस ऋषि को दे दे। हमको यही ये विचार करना चाहिए कि राजा युधिष्ठिर कितने उच्च कोटि के धर्मात्मा पुरुष थे। भारी से भारी आपत्ति पड़ने पर भी उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं। इसलिए हम लोगों को उचित है भय से या लोभ से या काम के वशीभूत होकर के अपने धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो नित्य है और जीवन है मनुष्य का ये अनित्य है और जीवात्मा तो नित्य है और ये जीवन बहुत समय रहने का नहीं है। इस बात को ख्याल में ला करके और अल्प जीवन के वास्ते कभी अपने मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर समय समय पर विपत्ति आती थी उसको सहन कर लेते थे और अपने धर्म का त्याग नहीं करते थे, चाहे कितनी विपत्ति क्यों नहीं हो। तो हर उच्च कोटि के महापुरुष थे। एक समय की बात है, पांचों पांडव और द्रौपदी ये तीर्थ यात्रा के लिए गए। उन्होंने पूर्व के जितने तीर्थ है उनकी यात्रा की, फिर दक्षिण की और फिर पश्चिम की, शेष में उत्तराखंड के वहां सो गए। उत्तराखंड के बीच के वहां इसको गौरी शंकर पहाड़ कहते हैं, उस पर जाए हिमालय के नाम से जो प्रसिद्ध है। उस हिमालय के रास्ते में ही ये बद्रिकाश्रम, केदार जी ये सब तीर्थ आते हैं। गंगोत्री, जमुनोत्री सब उत्तराखंड में ही हैं। तो इन सब तीर्थों को कर करके मानसरोवर को लान कर करके और ये एकदम गौरी शंकर पहाड़ पर चढ़ने लगे, जिस पर कोई भी मनुष्य नहीं चढ़ सकता है। और चढ़ता तो एक प्रकार से बर्फ के बीच के वहां गिर जाता है और मर जाता है। ये जब आगे बढ़े तो उनकी धर्मपत्नी जो द्रौपदी है वो एक प्रकार से गिर गई और
मर गई। उसके मरने के समय भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा कि महाराज आप क्या करते हैं कि बिना पाप के बिना मृत्यु नहीं होती। द्रौपदी पतिव्रता उन लोगों की धर्म पत्नी थी, इसने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिस पाप के कारण से ये हिमालय के मां गिर करके मर गई। युधिष्ठिर ने कहा भाई भीम, हम पांचों इसके पति थे, पांचों समान थे, सब में समभाव इसको रखना चाहिए था, किंतु समभाव नहीं रख करके अर्जुन के साथ में विशेष प्रेम करती थी, इस कारण से इसकी मृत्यु हुई। उसके बाद में चलते चलते सहज गिर पड़ा। राजा युधिष्ठिर तो आगे कोई बढ़ रहे हैं, पीछे देखते ही नहीं। भीमसेन ने कहा कि महाराज हमारा छोटा भाई सहज गिर गया, मर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि ये सत्यवादी बहुत पवित्र आत्मा, विद्वान, हम सबका भक्त, इसने कोई भी पाप किया हो ऐसा हमारे ख्याल नहीं है, फिर इसकी मृत्यु क्यों हो रही है। आप कहते हैं कि बिना पाप के बिना मृत्यु नहीं होती, तो इसने ऐसा कौन सा पाप किया। युधिष्ठिर कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा पंडित और विद्वान है, इनको कोई बात पूछता है उसके लिए तो उत्तर देता है, बिना पूछे नहीं कहता, इसके लिए कोई बात नहीं, किंतु इसके हृदय के बीच के वहां ये अभिमान रहा कि मैं विद्वान हूं, पंडित हूं, मेरे समान एक प्रकार से कोई विद्वान नहीं, पंडित नहीं। इस अभिमान के कारण से इसकी मृत्यु हुई। अभिमान बड़ा भारी पाप। उसके बाद में नकुल गिर गया। महाराज नकुल ऐसा गिर पड़ा है, नकुल की मृत्यु हो रही है। ये नकुल जो है सो बड़ा पवित्र था, इसने ऐसा कौन सा पाप किया जिसे इसकी मृत्यु हो रही है। भीमसेन पूछ रहा है, राजा युधिष्ठिर उत्तर दे रहे। युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन, नकुल धर्मात्मा है, अच्छा है, किंतु इसके वहां एक दोष रहा। ये नकुल जो है बहुत ही सुंदर है, इसके हृदय में यह अभिमान रहता है कि संसार के में मेरे समान कोई भी सुंदर नहीं है। सुंदर बने के अभिमान के कारण से इसकी मृत्यु हो। उसके बाद में अर्जुन गिर पड़ा, उसके प्राण जा रहे हैं। इसको देख करके भीमसेन ने पूछा कि महाराज ये अर्जुन सत्यवादी और बड़ा धर्मात्मा पुरुष और ईश्वर का भक्त, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का सखा, हमने आज तक इसका कोई भी दोष नहीं देखा और ये भी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो इसकी मृत्यु क्यों हो रही है। इसने कौन सा पाप किया। युधिष्ठिर कहते हैं कि भीमसेन, अर्जुन धर्मात्मा है, भगवान का भक्त है, तुमने जो बात कही सभी ठीक है। एक तो इसने यह प्रतिज्ञा की थी जिसमें हम लोग वन को गए, उसके पहले सभा के बीच के वहां जब द्रौपदी का सिर खंचा हुआ था, उसका अपमान किया गया था, उस समय में इसने वन जाने के समय में ये प्रतिज्ञा करी थी कि वन से वापस लौटेंगे तो मैं अकेला इस सबको मार डालूंगा। वो प्रतिज्ञा इसकी सत्य नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि इसके मन में ये बड़ा अभिमान रहता था कि बाण विद्या में
मेरे समान दुनिया में दूसरा कोई नहीं। इस कारण से अर्जुन की मृत्यु हो रही। फिर भीमसेन गिर पड़ा। गिरते गिरते और प्राण जाने के पूर्व भीमसेन ने कहा कि महाराज मैं गिर पड़ा और मेरी मृत्यु हो रही है, तो मैंने कौन सा पाप किया था कि जिससे मेरी मृत्यु हो रही है? महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन, एक तो तेरे में बल का बड़ा अभिमान था। यह अभिमान था कि मेरे समान दुनिया में कोई बलि नहीं है, और तू अधिक भोजन करता था। इस पाप के कारण से तुम्हारी मृत्यु ऐसे हो रही है। इस प्रकार से थी, सभी भाई मर गए, द्रौपदी मर गई, महाराज युधिष्ठिर रहे। युधिष्ठिर आगे बढ़े तो बढ़ते बढ़ते चले गए हिमालय की चोटी पर। तो वहां देवराज इंद्र रथ में बैठ करके वहां आए, और देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि ये राजा युधिष्ठिर, आप धर्मात्मा हो, इस कारण से आपको मृत्यु नहीं मार सकते, तो आप इसी शरीर से थी इस रथ में बैठो और स्वर्ग को चलो। ये सुनकर के राजा युधिष्ठिर ने पीछे की तरफ देखा तो एक कुत्ता खड़ा है। कुत्ते को देख करके इंद्र से कहा कि ये कुत्ता मेरे साथ में आया है, तो ये भी स्वर्ग को चले। बोले स्वर्ग के वहां कुत्ते नहीं जा सकते। बोले मैं कैसे जाता हूं? बोले आप धर्मात्मा हैं, उस धर्म के प्रभाव से आप, धर्म पालन के प्रभाव से आप जा रहे हैं। तो जिसने कहा मैंने जो धर्म का पालन किया है वो मैं आधा हिस्सा उस कुत्ते को दे देता हूं। जिस धर्म के बल से मैं स्वर्ग को जाता हूं, उसी धर्म के बल से ये कुत्ता भी स्वर्ग को जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, कुत्ता स्वर्ग को नहीं जा सकता। तो नहीं जा सकता तो मैं भी इसको स्वर्ग को नहीं जाऊंगा। इस कुत्ते की जो दशा वही मेरी दशा। तुम अपने रथ को वापस ले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। यह बात कही तो कुत्ता नहीं था, वो धर्मराज जी था। वो कुत्ता जो है सो साक्षात धर्म कुत्ते ने रूप का धारण किया था। फिर वो अपने रूप में बदल गए और कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, मैं साक्षात धर्म हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने के वास्ते कुत्ते का रूप धारण किया था। तुम परीक्षा में पास हो गए, तुमने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, इसलिए चलो हम सभी चलते हैं। तो साक्षात धर्म युधिष्ठिर और इंद्र ये तीनों बैठ करके स्वर्ग को चले। इसके बाद जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में देखा कि दुर्योधन जो है वो उच्च आसन के ऊपर विराजमान है। पूछा कि हमारे भाई कहाँ हैं? बोले आपके भाई दूसरे लोक में हैं। युधिष्ठिर ने कहा जहां हमारे भाई हैं वहीं मैं जाना चाहता हूं। दुर्योधन स्वर्ग के वहां उच्च आसन पर बैठा है, बड़ा भारी पापी था, नीच था, इसको ये स्वर्ग कैसे मिला? तो कहा कि जो एक प्रकार से थी युद्ध में सम्मुख होकर के मरता है उसको प्रथम स्वर्ग मिलता है, उसके बाद उनके और कर्मों का फल मिलता है। तो ये युद्ध में सम्मुख बना, इस कारण से इसको स्वर्ग मिला है। बोले जिस स्वर्ग के मैं दुर्योधन रहते उस स्वर्ग में मैं मिलना चाहता। वहां नारदादी मुनि थे, उन्होंने कहा कि राजा युधिष्ठिर ये स्वर्ग है, यहाँ का नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है।